नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते महापौर कृष्ण मुरारी मोघे की। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे निगम में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब सही मायने में शहर के नेता नजर आने लगे हैं। मोघे जी ने जैसी बातें 3 साल पहले शपथ ग्रहण के दौरान कही थी, कमोबेश वही बातें 3 साल बाद भी दोहराई। लेकिन इस बार भाषण देते समय मोघे मेयर कम और नेता ज्यादा नजर आ रहे थे। मोघे जी का भाषण सुन हर कोई कह रहा था, साहब फिर कोई नई पारी खेलने के मूड में है। बीजेपी के कुशल संगठक कहे मुरारी मोघे ने एक बार फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बड़ा आयोजन कर डाला। मौका तो था इंदौर नगर निगम के 3 साला जश्न का, लेकिन इस आयोजन में मोघे जी और केवल एकमात्र मोघे जी ही छाए रहे। मोघे जी को सीएम साहब भी साहब ही कहते हैं, इसीलिए इस आयोजन में कई बार उपस्थित लोगों को ऐसा लग रहा था मानो आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करवा रहे हैं और इसमें मुख्य जजमान बतौर मोघे जी पधारे हैं। दरअसल इसके पीछे तर्क भी है। जब मोघे जी आसमान पर यानी संगठन के सर्वे सर्वा थे, तो सीएम साहब धरा पर मैदानी कार्यकर्ता के रूप में जमकर काम किया करते थे, जिससे संगठन के मुखिया खुश हों और अपनी भावी पीढ़ी पर नाज भी करें। ऐसे में कौन कितना ऊपर जाएगा और कौन कितना नीचे आएगा, देखने वालों को फिर भी दूरी तो दिखाई दे ही जाएगी। इस आयोजन में भी यही रहा। इस बंदे बंदे से दिखाई देने वाले आयोजन का केंद्र बिंदु मोघे जी रहे और यही कारण है रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं। मोघे जी अब अपनी नई पारी के लिए इबारत लिखने में जुट गए हैं। वक्त चुनावी सालों का है और बीजेपी के नेता कोई कांग्रेस पार्टी के नेता तो है नहीं जो हाथ में टिकट रखकर शटर अप या डाउन करते हों। सो मोघे जी ने सही समय पर सक्रियता बढ़ा दी है। रही बात निगम के 3 साला जश्न की और विकास की इबारत लिखे जाने की, वो तो पुराने कामों के भरोसे ही मोघे जी ने फिर विकास की इबारत लिख दी और सीएम साहब ने फिर कह दिया, हम कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि इंदौर 3 साल पहले भी हमारे सपनों का शहर था और आज भी है। लेकिन इस आयोजन के बाद राजनीति के गलियारों का माहौल कुछ गड़बड़ाने को है। हालांकि मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्म है, इसीलिए सभी मौनी बाबा बने हुए हैं। बस इसी का फायदा मोघे जी उठाने के लिए आतुर है। अब यूं भी शहर में बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं के बराबर रहती है। एकमात्र मोघे जी ही हैं जो सुबह शाम दोनों टाइम सक्रिय नजर आते हैं और फिर उन्हें तो सब जानते भी हैं, फिर भले वो किसी को न पहचाने। मोघे जी ने मैदान संभाली लिया है, बाकी काम भाग्य के भरोसे। आपको ऐसा लगता होगा कि सरकारी कार्यालयों से जानकारी लेना आपके और हमारे बस की बात नहीं, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी राहत जरूर मिलेगी कि आपसी हालत उन सरकारी विभागों की भी है जो एक दूसरे से जानकारी तो मांगते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देते नहीं। अब इस बार मामला शिक्षा विभाग और खाकी के बीच का है। शिक्षा विभाग की इसे हिमाकत कहें या फिर हिम्मत, विभाग के कर्ता धर्ता वो काम कर रहे हैं जो आम लोगों के साथ आए दिन खाकी करती है। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम वो बात आपको बता देते हैं जो यातायात पुलिस के गलियारों में जोर शोर से की जा रही है। दरअसल मामला ये है कि शहर के बिगड़ेल यातायात को दुरुस्त करने के लिए खाकी एक बार फिर सक्रिय हुई। बस फिर क्या था, जहन से बात निकली और दिमाग से होते हुए सीधे एक पत्र के रूप में शिक्षा विभाग तक पहुंच गई। यातायात पुलिस ने बड़ी सामान्य जानकारी के लिए ये पत्र भिजवाया, जिसमें मजमून कुछ इस आशय से लिखा गया था कि वो बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाना चाहता है। ऐसे में शिक्षा विभाग वो सूची विभाग तक भिजवा दे जो उसके पास उपलब्ध होगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने सूची नहीं सौंपी। विभाग के रवैये से नाराज खाकी ने सूची के लिए अब पत्र के बजाय फोन खड़खड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी विभाग टस से मस नहीं हुआ। अंततः यातायात पुलिस समझ गई विभाग उसके साथ वही कर रहा है जो आमतौर पर खाकी हर मामले में करती है। अब यातायात पुलिस न तो सूची के लिए फोन कर रही है और न ही आगे कोई कार्रवाई, लेकिन वो शिक्षा विभाग की दमदारी को मान गई। अब यातायात पुलिस खुद एक सूची तैयार करवा रही है। इधर शिक्षा विभाग के गलियारों में भी सूची नहीं भेजे जाने के पीछे का तर्क दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विभाग के पास सूची है ही नहीं, तो आखिर वो कहां से दे। खास बात तो यह है कि विभाग के पास अपनी यानी सरकारी स्कूलों की सूची तो है, लेकिन निजी स्कूलों की नहीं है। ऐसे में वो आधी अधूरी सूची देकर नई बला को मोल लेना नहीं चाहता। वैसे शिक्षा विभाग से जो सूची यातायात पुलिस ने अपने बूते मांगी थी,
वो सूची कलेक्टर साहब के माध्यम से मंगवाते तो अब तक शायद सूची बनी बनाई मिल ही गई होती। तो चलिए अब बनवा लो। दिल्ली की दामिनी के लिए पूरे देश ने एक साथ हुंकार भर इंसाफ के दरवाजे खोल दिए, लेकिन हमारे शहर की एक गरीब बालिका को आखिर कौन इंसाफ दिलवाएगा। शहर के पूर्वी क्षेत्र के गलियारों में अब भी दिल्ली सा खौफ है। बापू गांधी नगर से लापता हुई 14 वर्षीय बालिका का पहले कथित रेप और फिर गला घोंटकर कर दी गई हत्या ने पूरे क्षेत्र में खौफ पैदा कर दिया है। अब ये गरीब बालिका भी आपसे इंसाफ मांग रही है। घटनाओं को भी हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल, इन दोनों शब्दों में तोलने वालों को अब अपना तराजू दुरुस्त करने की जरूरत है। घटना एक घटना है और अपराध एक अपराध। अपराध कभी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। बापू गांधी नगर की रहने वाली 14 वर्षीय बालिका का शव मिला। उसके साथ दरिंदगी हुई या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बालिका का 3 दिन बाद शव मिलने के बाद बापू गांधी नगर के रहवासी आक्रोशित हैं। दिल्ली के दामिनी के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ तो हमारे शहर ने भी घटना के विरोध में कदम ताल किया था, लेकिन हमारे शहर में भी बालिकाएं अब असुरक्षित हैं। इसे लेकर कहीं कोई जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। अब जब बापू गांधी नगर की रहने वाली बालिका का शव मिलने के बाद तरह तरह की बातें हो रही है, ऐसे में इस बालिका को भी न्याय के लिए बुलंद आवाज की जरूरत है। लेकिन मामला लो प्रोफाइल होने की वजह से महज एक बस्ती को ही आवाज बुलंद करनी पड़ी। अभी इस बालिका के हत्यारे अज्ञात है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मामला और अधिक क्रिटिकल हो सकता है। अभी के हालात सोच सोच कर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बापू गांधी नगर के रहवासी मृतका की मां के साथ मिलकर हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। भगवान न करे, लेकिन कभी इस बालिका के साथ भी हैवानियत हुई होगी तो इस दामिनी को भी इंसाफ के लिए आपकी आवाज की आवश्यकता पड़ेगी। इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। ये घटना अभी सुर्खी बनी है कि विजयनगर थाना क्षेत्र से भी एक 15 वर्षीय बालिका अचानक लापता हो गई। बालिकाओं के अचानक लापता होने से आम लोग भयभीत हैं। इनके साथ ही वो लोग परेशान हैं जिनके जिम्मे जान और माल की रक्षा का दायित्व है। खैर जो भी हो, बापू गांधी नगर की बालिका शहर वासियों से इंसाफ मांग रही है। इंदौर की खुफिया पुलिस इन दिनों अपने विभाग में तैनात हरी रामों से परेशान है। दरअसल पहले जैसी मुखबरी तो अब खुफिया पुलिस के लिए कोई करता नहीं, ऊपर से मामला पका नहीं, उससे पहले ही सुर्खी बन जाता है। अपनों के इस रवैये ने खाकी को परेशानी में डाल दिया है। विभाग ने अपने बीच मौजूद हरिरामों की तलाश शुरू कर दी है, वो भी मोबाइल ट्रेसिंग के माध्यम से। इंदौर की खुफिया पुलिस अब अपने काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। क्राइम ब्रांच ने एक साथ 3 बैंक डकैतियां ट्रेस की और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से ऐसी पीठ थपथपवाई कि वो खुद ही गहरी नींद में चली गई। पिछले 2 माह से क्राइम ब्रांच ने अपने नाम के मुताबिक कोई काम ही नहीं किया। क्रिकेट का सट्टा पकड़ने में माहिर खुफिया पुलिस को अब कोई भी मुखबिर सूचना नहीं दे रहा है। क्राइम ब्रांच ने पूरे एक पखवाड़े तक स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में हुए ठक्कर दंपत्ति हत्याकांड में भी जमकर हाथ पैर मारे, लेकिन उसे सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ भी हाथ न आया। फिलहाल क्राइम ब्रांच अभी भी गहरी नींद में है। नए डीआईजी राकेश गुप्ता है तो क्राइम ब्रांच के भारी भरकम अमले ने ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जैसे कि चौकी पर तैनात एक ऐसा स्तर का पुलिस अफसर करता है। खुफिया ने डीआईजी राकेश गुप्ता को ऐसी जचत की कि वो भी खुफिया पुलिस के कहने में आकर छोटे से मामले में प्रेस ब्रीफिंग कर बैठे। अब क्राइम ब्रांच ने कुछ न कर पाने की स्थिति में कुछ नया करना शुरू कर दिया है। खुफिया ब्रांच के गलियारों तक यूं तो कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन अब यहाँ बैठे अफसर अपने छोटों से परेशान बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी मनोज राय और जितेंद्र सिंह को शंका हो गई है कि उनकी कार्रवाई की जानकारियां खबर नवीसों तक पहुंच रही है। दोनों अफसरों ने ये सुन क्राइम ब्रांच में पदस्थ सभी निचले स्टाफ के मोबाइल नंबर उस सिस्टम पर डाल दिए हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि विभाग की खबरें कौन लिख कर रहा है। बड़ों की इस कार्रवाई का असर मीडिया पर तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन उन पुलिस वालों पर जरूर हो रहा है जिनके संबंध ऐसे लोगों से हैं जो खाते भले ही खाकी की हैं, लेकिन बचाते और किसी की हैं। अब तो यहाँ तैनात पुलिसकर्मी खुद अपने विभाग के किए से परेशान हैं और जुगत भिड़ा रहे हैं कि यहाँ से रवानगी हो जाए। अब खाकी के गलियारों में ये चर्चा आम है कि खुफिया में इसीलिए थोड़े ही रहा जाता है कि नौकरी कर घर चलाएं, जिसे चलाना है वो चलाए, कॉल तो हम करेंगे ही, इससे नहीं तो नए नंबर से
समझे साहब। और अंत में बात करते हैं खाकी के खेल की। खाकी के खेल बेहद निराले होते हैं। इसे समझने के लिए कई रातें काली करनी पड़ती है। जाहिर है आम इंसान को तो खाकी पास भी नहीं फटकने देती, लेकिन अब तो नई नई बातें विभाग के गलियारों से सुनने को मिलती है। कहा जा रहा है कि पुलिस का निचला स्टाफ ऐसे खेल खेल रहा है कि अफसर को कुछ समझ बैठे तब तक FIR हो जाती है। फिर अफसर कहता है क्या यही है इंदौर पुलिस का पुलिसिया खेल? शहर के थाने कौन चलाता है? आप कहेंगे थाने के TI, लेकिन अब ये सच्चाई अब बीते कल की बात हो चली है। अब थाने के थाना प्रभारी यानी TI नहीं बल्कि केवल 2 जवान चलाते हैं। ये थाने के वो जवान होते हैं जिन्हें इलाके का हर बुरा और अच्छा इंसान जानता है। इलाके की पहचान के साथ साथ उन जवानों को ये भी पता होता है कि किस पर हाथ रखने से कौन खुश होगा और कौन नाराज होगा। शहर के हर थाने की एक सी ही कहानी है। आप आपके दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, बस केवल आप जिस इलाके में रहते हैं बस उस थाने के स्टाफ को आंख बंद कर याद कर लीजिए। आपको थाने के TI का चेहरा याद ना होगा, लेकिन 2 जवानों के चेहरे याद आ गए होंगे। बस यही वो जवान है जो थाने चला रहे हैं। इन दोनों जवानों का जलवा ऐसा रहता है कि थाना प्रभारी हो या ना हो, इनके रुतबे के आगे साहब भी पानी भरते नजर आते हैं। जब जब मामला फंसता है तो TI साहब लोग अपने इन्हीं दोनों जवानों से राय मशवरा करते हैं। कई बार तो थाना प्रभारी हर बात पूछकर बताता हूँ कि रट लगाए रहने के पीछे का कारण भी ये 2 जवान ही होते हैं जो हर थाने पर होते हैं। यही कारण है कि घटना हो जाती है लेकिन साहब लोगों को घंटों तक खबर ही नहीं मिल पाती। शहर में कई TI तो ऐसे हैं कि उन्हें घटना की जानकारी तो सीधे FIR होने के बाद ही हाथ लगती है। ऐसा केवल 2 जवानों के कारण हो रहा है। अब इससे परेशान सबसे ज्यादा वो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने नई नई आमद दी है। वो मन ही मन सोचकर परेशान है कि क्या यहाँ ऐसा ही चलता है। DG न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज।